रूही और नाहर की सफाईगिरी। मिला नया आशियाना। परिवार पर आई नई मुसीबत। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में हाल फिलहाल में ही रूही और नाहर के बीच सब कुछ ठीक हो गया था कि अचानक कहानी में ट्विस्ट आ गया और वो पहुंच गए हैं इस स्टोर रूम में अपने पूरे परिवार के साथ। और देखिए तो इस स्टोर रूम की हालत कितनी खराब है। ऐसे में रूही और नाहर ने जिम्मा उठाया इस रूम को साफ करने का। भाई झाड़ू लेकर ये दोनों तैयार हो गए इस रूम को चकाचक करने के लिए। और ये सफाई करते करते अचानक नाहर के आंख में धूल चली जाती है। ऐसे में देखिए यहाँ पर भी कैसे रूही नाहर का पूरा ध्यान रख रही है। दोनों काफी इमोशनल हो रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में जहाँ नाहर टूट सा गया है। तो ऐसे में रूही उसका सहारा बनकर उसके साथ खड़ी है। रूही मेरे आंखों से कुछ जो इन बिटवीन जब केओस चल रहा था हम सफाई कर रहे हैं धूल मेरे आंखों में आ जाता है तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो रूही थोड़ा मुझे वहाँ कंसोल करती है और मैं थोड़ा परेशान हूँ वो देखती है तो थोड़ा सा केयर करती है मेरा यहाँ। कोई गलतफहमी नहीं रहेगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। सिर्फ तो मैं इतनी सारी खुशियाँ दूँगा कि तुम बस आना दो किस्मत में ऐसा जोर का पड़ रहा है। असल में बात कुछ ऐसी है, छोटी दादी ने आते ही बॉम्ब फोड़ दिया है और बता दिया है कि ये पूरा घर उनके नाम पर है। ऐसे में अब नाहर, रूही और पूरे परिवार को अपने ही घर में नौकर बनकर रहना होगा। छोटी दादी ने तो आकर पूरा खेल ही पलट दिया। नौकरों के ऐसे नखरे सड़क पे अच्छे लगते हैं, मालिक के घर पे नहीं। इस पैकेट में तुम सबके कपड़े हैं और आज के बाद मुझे तुम सब इन कपड़ों में नजर आनी चाहिए, समझ गए? अर्जुन, मैं क्या कह रही थी कि घर में नौकरों की भीड़ बढ़ाने का क्या फायदा? निकाल। वैसे भी अभी
इतने सारे नौकर तो हैं हमारे पास घर में काम करने के लिए। तो सीन के बारे में बताऊं तो जैसे ही हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ, मेरे और रूही के बीच में, और हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन अचानक से एक ट्विस्ट आ जाता है हमारे घर में। हम अपने ही घर में नौकर बन के रह रहे हैं और मैं हैरान हूँ, सब लोग हैरान हैं कि अचानक से क्या हुआ। कि हम लोग सोचे थे एक नई शुरुआत करेंगे, एंड दादी की जो छोटी दादी घर में आ जाती हैं और पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी जो है, ये घर, हमारा जो बिज़नेस है, बिज़नेस के सारे शेयर्स सब कुछ छोटी दादी का है, जो दादी ने धोखे से उनसे हड़प लिया था। अब हमारे पास बेसिकली ज़ीरो है, हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब हैं और बहुत बेइज्जती होती है हमारी। वो लोग बोलते निकल जाओ हमारे घर से, लेकिन दादी फिर भी इज़्ज़त पे अड़ जाती है कि नहीं, मैं अपने ही घर में रहूँगी, यहीं मैं, ये दादाजी का सब कुछ है यहाँ पे, उनका मेमोरीज़ हैं, तो मैं नहीं छोड़ के जा रही हूँ। तो दादी इतना ज़िद करती है तो बोलती कि ना, मुझे यहीं रुकना है वरना मैं मर जाऊँगी। तो हम लोग फोर्सफुली हम यहाँ रुकते हैं, और वो भी नौकर बन के अपने ही घर में। और मैं और रूही, हम दोनों बहुत परेशान हैं। एक इमोशनल सीन शूट करते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक तो नहीं कहूँगा, इट्स इमोशनल सीन। ये सोचते हैं कि हर बार हमारे साथ ऐसा होता है, जब भी कुछ ठीक होने जाता है फिर से कुछ बिगड़ जाता है। एंड इस बार तो पूरे परिवार के ऊपर ही ऐसा कुछ आ गया। सब लोग एक ही स्टोर रूम में सो रहे हैं, 12-13 लोग, 2 बच्चियाँ भी हैं हमारे साथ। अवनी जेल में है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, कैसे इससे निकलेंगे, क्या होगा, लेट्स सी। भाई फिलहाल तो रूही, नाहर और पूरा का पूरा परिवार काफी परेशान है और अपने ही घर में नौकर बनकर रहने को मजबूर है। लेकिन जल्दी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि इन्हें एक क्लू तो हाथ लगा ही है। एक हिंट मिला इस सीन में कि दादी बोलती है कि जो छोटी दादी हैं सारी प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन जो हमारी दादी हैं वो बोलती है कि भूलो मत राजेश्वरी, ये प्रॉपर्टी में 2 हिस्सा था, एक तुम्हारा एक हमारा। तो लेट्स सी, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जो आधा हिस्सा है हम हासिल कर सकते हैं कि नहीं, लेट्स सी। तो भाई अब देखना होगा कि रूही और नाहर कैसे इस मुश्किल से निकलेंगे और कैसे अपने घर को वापस पाएंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड स्लीप डे और बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी तो है कि हम लेकर आएँ आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।